एक शराबी शराब के नशे में राजा की सवारी जा रही थी, तो राजा से बोला, ए राजा, ये हाथी कितने का बेचता है? और भिखारी है लेकिन शराब पी रखी है। अब राजा ने देखा तो राजा ने कहा, आज नहीं बेचूंगा, कल बेचूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? बोले उठाओ उसको। समझ में आया? उठाया और रख दिया उसको जेल में। सुबह उसकी शराब उतर गई तो राजा ने दरबार में बुलाया। बोले कितने का खरीदोगे हाथी? तो बोले साहब खरीदने वाला तो गया, अब कोई नहीं खरीदेगा, मुझे माफ़ कर दो। तो श्री गुरु कहते ऐसे ही इसने मोह रूपी शराब को पी रखा है और उस मोह रूपी शराब के नशे में बोलता है कि मैं शरीर हूँ, मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे उनकी देख रेख करनी है, मुझे घर बनाना है, ये घर मेरा है, ये समाज मेरा है, ये मंदिर में, सब इस मोह के नशे की हालत है। अब ये मोह का नशा उतरे तो ये समझे कि अरे मैं तो आत्मा हूँ, लेकिन वो नशा उतरता ही नहीं है। कैसे उतरे? और गजब की बात देखो, नशा अज्ञान से पैदा हुआ तो काय से उतरेगा? ज्ञान से। और ये क्रिया कांड से उतारना चाहता है। ये कहता है मैं भगवान की एक पूजा की जगह दो करने लगूंगा तो मोह नाश हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? नहीं समझ। ये कहता है कि मैं रोटी छोड़ दूंगा, सम्य शिखर का पहाड़ चढ़ जाऊंगा, सत्समागम में चला जाऊंगा, ऋषि मुनियों के पैर दबाऊंगा, दान दूंगा, आहार दान दूंगा, रुपया दान दूंगा, पंचकल्याणक में इंद्र बन जाऊंगा, मंदिर बनवा दूंगा। वो क्या करोगे कि भाई इससे मोह के नाश का क्या मतलब है? कि क्यों? कि मोह इसके कारण हुआ ही नहीं है। तो वैसा भी मोह पैदा कैसे हुआ? अज्ञान के कारण। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं जानता, वैसा नहीं मानता। अज्ञान तो इसके कारण पैदा हुआ है वैसा। तो इसके कारण पैदा हुआ है तो सम्यक ज्ञान के द्वारा वो दूर होगा। लेकिन अपन ऐसे अज्ञानी हैं, अपन को मोह का ही पता नहीं है, अपन को पता ही नहीं है कि अपने अंदर ज्ञान क्या चल रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। ये रागादि भाव अपना स्वरूप नहीं है। मैं इनका कर्ता भोक्ता ये छोड़ दो जल्दी से जल्दी। ये मान्यता कुछ रहने वाला नहीं है, यहाँ सब बदलने वाला है। ये जगत बड़ा 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 स्वार्थ से भरा पड़ा है। देखो जगत कैसा है। यहाँ लोग कहते साहब सगे रिश्ते, सगे रिश्ते। काय के सगे रिश्ते? इस जीव को किसी से कोई रिश्ता नहीं है। पत्नी कहती पति से मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, कहती ही नहीं। तुम इतने बढ़िया हो, बढ़िया हो तो अच्छे हो, और अगर तुम शराब पीने लगो, कमाना बंद कर दो, बीमार रहने लगो, तुम्हारी टांग टूट जाए, खाट पे पड़े रहो, तो वही पत्नी क्या कहेगी? हे भगवान, मैंने कौन से पाप करे थे, ये कैसा पति मिल गया। उसी पर्याय में बता रहा हूँ मैं, दो पर्याय की बात नहीं बता रहा हूँ। उसी पर्याय में उस समय तक पहले बोल रही थी कि मैंने कितने पुण्य करे थे, कितना बढ़िया पति। ऐसी पत्नी का भी लगा लेना, अपने अनुकूल रहे तो भगवान कितनी बढ़िया पत्नी मिली। और जरा सी वो ताड़का देवी बने तो एकदम अरे उसके बाप को गाली देगा, उसकी माँ को गाली देगा, उसके खानदान को गाली देगा। यही है ना संसार का स्वरूप। क्या है संसार? और ये कहता है कि मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। अरे तेरे प्रतिकूल परिणमन होते ही तू छोड़ने को तैयार है। तो आचार्य कहते हैं इतनी बुद्धि समझ में नहीं आई कि ये तो परद्रव्य हैं, ये मेरे आधीन नहीं है, ये हमारे अनुसार परिणमन करने वाले। तो वैसा हम क्या करें? अरे अज्ञान छोड़ दो और आत्मा का ध्यान करो। लोगों के मन में ये भी आता है कि हम अगर ये सब नहीं करेंगे तो हम करेंगे क्या? ये भी एक बड़ी समस्या है लोगों की। जैसे कई लोग बैठे हैं मान के चलो शांति से, तो लोगों के मन में एक ऐसा प्रश्न बनता है कि हम शांति से बैठ के क्या करें, इससे हमें कौन सा सुख मिल जाएगा? है इससे अच्छा कुछ राग द्वेष करें,
कुछ उत्पात करें, कुछ अरविंद जी की बुराई करें, जैन साहब की भलाई करें, कुछ तो करें बैठे बैठे, दो चार को फोन मिलाएं, फिर इसकी बुराई उसकी भलाई, तो कुछ काम मिल गया कि नहीं मिल गया? जबकि ये भी जानता है कि ये महाअप्रयोजन भूत कार्य है जो मैं कर रहा हूँ, फिर भी करता है। क्योंकि अंदर समस्या ये है कि साहब हम ऐसे नहीं करेंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे। देखा तुमने कितनी बुरी हालत है हमारी। माने हमें राग देश कसाय करने की इतनी आदत है कि अगर वो हमें करने नहीं मिले तो हम डिप्रेशन में चले जाए। देखो करता 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 बहुत करा जिंदगी भर, और बुढ़ापे में एकदम से अकर्ता हो गया, नहीं समझ में आया? तो देखो डिप्रेशन में हो जाता ना, बुढ़ापे में डिप्रेस हो जाता ना आदमी। लोग कैसे, और फिर वो धर्म की तरफ भागते हैं तो वे असली धर्मात्मा इसलिए नहीं हो पाते कि धर्म के क्षेत्र में भी वो कुछ करने के लिए भागते हैं, क्योंकि अब टाइम तो कटता नहीं। लोग कहते हैं, इस सच्चाई में तुम्हें बता देता हूँ, लोग हमेशा आपको ऐसा कहते मिल जाएंगे, पहले के लोग बड़े धार्मिक होते थे, आज के आदमी धार्मिक नहीं है। पहले की माताएं बहनों को मंदिर में इतना सब कुछ याद था, पूजाएं याद थी, भक्ति याद थी, आलोचना पाठ याद था, भक्तांबर पाठ। आज की माताओं बहनों को कुछ याद नहीं है। सुने होंगे तुमने ये सब, तुम्हारी मम्मी को भी होगी। आज तो सब पापी पैदा हो रहे हैं, कलयुग लग गया है, पंचम काल है, सुने होंगे तुमने ये सब। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, ये बिल्कुल दो कौड़ी की बातें हैं। ना पहले के आदमी धार्मिक थे, ना अभी के हैं, ना आगे हैं। कि साहब कैसे मतलब? अरे धार्मिकता का संबंध तुम्हारी इन बाहर की चीज़ों से नहीं है। ये तो पहले के आदमियों के पास ना मोबाइल था, ना टीवी थी, ना कोई मनोरंजन के साधन था, तो उनको धर्म ही मनोरंजन था। ऐसी बात कहो तो लोग लड़ जाए। अरे लेकिन हम तो गांव में रहे हैं ना। अब जब गांव में रहे हैं और हमने गांव की हालत देखी है, तो क्या होता था कि गांव में जो कीर्तन वगैरह होते ना, कीर्तन देखे होंगे तुमने, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये होते ना ये कीर्तन दे। तो तुम लोग क्या समझते हैं बड़े धार्मिक आदमी? ये धार्मिक नहीं है, ये एक जीवों के अपने अपने मनोरंजन है। 10 लोग 20 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, 2-2 रुपये का प्रसाद बांट दिया, समझ में आया है ना? और उनने वो तारे मजीरे ले ली और 1-1.5 घंटे अपना हरे राम हरे कृष्ण हो गया। तो टाइम कट गया कि नहीं कट गया? हमें अच्छे से याद है, गांव में हम जब रहते थे तो शाम के 6 बजे लाइट चली जाती। लाइट होती ही नहीं थी पहली बात, समझ में? अब लाइट चली तो क्या, चलो रे मंदिर चले। अब बता, हम धार्मिक आदमी हैं, अब मंदिर किस लिए जा रहे हैं कि भाई अब टीवी में तो फिल्म आए नहीं सी रही, समझ में आया? तो चलो यार मंदिर में कुछ गाएंगे बजाएंगे, क्योंकि घर में तो हल्ला करने की परमिशन होती नहीं थी। हल्ला कहाँ कर सकते हो तुम? ढोल मजीरे कहाँ बजा सकते हो? हाँ, मैं खूब जाता था, मैंने खूब सब देखे इसे, समझ में आया? तो वो धार्मिक आदमी है कि जबरदस्ती धार्मिक है, जिसकी तुम इतनी प्रशंसा करते हो। और पहले वो माताएं बहनें क्या करती थी, यही पढ़ती रहती थी, कुछ काम ही क्या करे भाई। अब उनके लिए देखो, कोई बाजार नहीं घूमने के लिए, कोई मॉल नहीं, कोई कुछ नहीं। शाम को 6 बजे भोजन पानी निपट गया, क्योंकि रात को खा नहीं सकते। पहले रात में नॉर्मल आदमी के नहीं कि नियम था, अरे हर आदमी रात में भोजन ही नहीं करता था। क्यों? क्योंकि लाइट चली जाती थी, कीड़े मकोड़े आ जाते थे, तो सब कहते थे भैया पहले ही खा लो, बाद में खाना खाया भी नहीं जाए। ये नहीं कि कोई धार्मिक प्रवृत्ति के कारण, ऐसी नेचुरल नेचर थी, समझ में आया? लोग कहते हैं महावीर का समय बहुत अच्छा था, महावीर के समय बहुत अच्छे लोग थे, कुंद के समय बहुत अच्छे लोग थे। अगर अच्छे लोग थे तो उनने हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह का त्याग करो उपदेश क्यों दिया? इसका मतलब हिंसा होती होगी ना उस समय, झूठ बोलते होंगे ना, तभी तो ये उपदेश दे। क्योंकि उपदेश वर्तमान काल के हिसाब से दिया जाता है, भविष्य के हिसाब से तो कोई उपदेश देता नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अभी आप लोग यहाँ बैठे हो, तो आप लोगों को जो मैं उपदेश दे रहा हूँ
तो आपकी परिणति के हिसाब से तो दे रहा हूँ कि 50 साल बाद की परिणति के हिसाब से दूंगा। तो आज जो आप देखो, आपको ये पता करना हो ना कि महावीर का टाइम कैसा था, आपको ये पता करना हो ना कि कुंद देव का टाइम कैसा था, माने टाइम माने उस समय लोग कैसे थे, तो उस समय के ग्रंथ उठाओ, उस काल के आप ग्रंथ उठाओ और उन ग्रंथों में जिस चीज का ज़्यादा से ज़्यादा उपदेश दिया हो तो समझ जाना कि उस समय ऐसे लोग होते थे। समझ में आया? अब आजकल जैसे होटलों पे मत खाओ, बाजारों में मत खाओ, तो आज से 300 वर्ष बाद के बच्चे अनुमान लगा लेने चाहिए कि 300 वर्ष पहले भारत भूमि पर जब मोदी जी की सरकार थी, समझ में आया, उस समय भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी उसमें कश्मीर से 370 हट गई थी। समझ में आया? और मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कोई हटा नहीं पा रहा था। ऐसा बात पढ़ते ना इतिहास। ऐसा और क्या था धर्म के हिसाब से कि लोग बाजारों में बहुत ज़्यादा खाने लगे थे, इसलिए वहाँ सब उपदेशों में बाजार में मत खाओ, पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ। अब जो पुराने शास्त्रों में तो पिज़्ज़ा बर्गर का नाम ही नहीं है कि नहीं? तो अब अपन को क्या जो दिमाग में भरा हुआ है, हर आदमी अपने वर्तमान काल को बुरा मानता है और जो भूत में बीत गया उसे भ्रम से अच्छा मानता है, जबकि वो अच्छा था नहीं। अच्छा काहे का था? एक बात बताओ जैन साहब, अभी आप जितने सुखी हो इतने सुखी क्या पहले थे क्या? अपना अपना लगा लो, लेकिन अपन को आदत है वर्तमान का तो सुख अपन सुख मानते नहीं। अपन तो अरे साहब पहले की बात ही अलग है, हम ऐसे चले जाते थे, हमारे कोई घुटनों में तकलीफ नहीं होती थी, एकदम खर्राटे से चले आते थे। तो अभी तो खाली घुटनों में तकलीफ है, पूरी तो पहले तो पूरे दिमाग में तकलीफ थी। 1 रुपया पल्ले नहीं था, किराए के मकान में रहते थे, व्यापार का था पता नहीं था, बेचिंताएं तुम्हें पता ही नहीं, सब भूल गए। और जो घुटने की तकलीफ बड़ी हो गई अब, क्योंकि इस जीव को वर्तमान का दुखी दुख लगता है।